बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बॉलीवुड इंडिया का एक सॉफ्ट पावर रहा है और इंडिया ने शुरू से लेकर अपने इस सॉफ्ट पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन पिछले कुछ साल से लेकर बॉलीवुड इंडिया के फ़ायदे की बजाय एक सियासी जमात के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसमें जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो साफ तौर पर नज़र आता है कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक दौर में इंडिया के अंदर आपको ऐसी ऐसी फिल्में बनती हुई नज़र आएंगी जो कि रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करते हुए इंडिया में आपको नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर अमर अकबर, एंथनी और इस तरह की फिल्में। लेकिन फिर आपको ऐसी भी फिल्में बनती हुई नज़र आई जो कि साफ तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ थी और ये बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक नया ट्रेंड ये भी शुरू हुआ है कि अब चाइना के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर मूवीज़ बनने लगी हैं। यानी मुसलमान और पाकिस्तान तो उन पे तो बनती ही रही थी ना, अब चाइना के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर बड़ी तादाद में फिल्में बनती हुई नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब फिल्में बनती हैं तो मरियल सा रिस्पॉन्स आता है पाकिस्तान का, कुछ ज़्यादा पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ मूवी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देते हैं कि कोई एंटी पाकिस्तान मूवी होती है तो बैन लगा देते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती। वैसे भी पिछले काफ़ी अरसे से लेके पाकिस्तान के अंदर इंडियन मूवीज़ जो है वो बैन है, तो वहाँ से कोई ऐसा बड़ा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता एंटी पाकिस्तान मूवीज़ के हवाले से। लेकिन चाइना के अंदर से सरकारी सतह पे आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आता है। उनके इदारे फ़ाल है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, तो वो छोटी छोटी चीज़ का भी नोटिस ले रहे होते हैं और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वाक़या होता है तो उस पर स्टेटमेंट भी पास कर देते हैं। अब पिछले दिनों एक ऐसी ही एंटी चाइना मूवी आई हुई है इंडिया के अंदर। उस मूवी में उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह इंडिया के सूरमा जो हैं वो गलवान के अंदर वो गए हैं और चाइनीज़ को उन्होंने पीटा है और बड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान चाइना का उन्होंने दिया है और उन्होंने बहुत यानी कि दिखाया है कि हम तो सूरमा हैं, बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स हैं, सामने वाली भीगी बिल्ली हैं, मार मार के हमने उनका भरकस निकाल दिया है। ये जो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर उनके हाथ से चला गया है उसको भी उन्होंने विक्ट्री बना के इस फिल्म के अंदर दिखाया हुआ है। अब इंडिया के अंदर तो सिनेमा घरों में ये मूवी देखने के बाद लोगों ने झूठे नेशनलिज्म में आके भारत माता की जय और इस तरह के नारे लगाए, लेकिन हकीकत से ये बहुत ज़्यादा दूर मूवी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि रियलिटी में हुआ ना, ये फिल्म उसके 1% भी नहीं, ये झूठ उन्होंने दायरा दिखाया। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि कुछ जासूस इंडिया के जा रहे हैं चाइना के अंदर और वहाँ जाकर कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। अजीब व गरीब सी इसकी कहानी है। चाइना ने इसका नोटिस लिया हुआ है और चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने इस मूवी के हवाले से और दीगर जो इस तरह की एंटी चाइना मूवी इंडिया के अंदर बन रही हैं उसके हवाले से एक पूरा एडिटोरियल छापा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वो मूवीज़ के हवाले से कमेंट्री करें, लेकिन ये चूँकि चीज़ बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, एंटी चाइना वो जो माहौल बना रहे हैं वहाँ पर, तो उस पर इनके सरकारी अखबार ने रेस्पॉन्ड किया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एंटी चाइना मेलोड्रामा टॉक्सिक चिकन सूप फॉर इंडिया, ये ग्लोबल टाइम्स की आज की स्टोरी है। कहते हैं कि द इंडियन फिल्म भारतीयंस हिट द स्क्रीन्स ऑन फ्राइडे. Some Indian media outlets and politicians have paddled and praised the film in an abnormal manner, calling it a must-watch patriotic film for all Indians. Its biggest selling point is not the artistic level of the film or the attractiveness of the plot, but the highly provocative anti-China sentiment. Some serious Indian media outlets criticized the film for the perspective of art and technology, stating that it has few redeeming factors. बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने अपने लोगों को कहा हुआ है कि ये ज़रूर जाके देखिए कि हमने किस तरीके से चाइनीज़ की वहाँ पर धुलाई की थी, हमारे वीर जवानों ने कैसा उनका सबक सिखाया था, वो ज़रूर जाके देखिए। इस तरह उन्होंने प्रोमोट किया है फिल्म को। लंबे अरसे से लेकर एक तरीका वारदात मोदी सरकार का ये रहा है कि ग्राउंड पे ठुकाई लगने के बाद, बदतरीन जिल्लत और रसवाई के साथ हारने के बाद फिल्मों में विक्ट्री दिखाते हैं। इनका जो ऑपरेशन स्टाइल है ना वो ये है कि ज़मीन पे चाहे कुछ भी हो,
सिर्फ परसेप्शन विक्ट्री की क्रिएट करनी होती है। अगर आपने परसेप्शन विक्ट्री की क्रिएट कर ली तो यू आर द विनर। असल में लोगों को यकीन दिला दें कि हम जीत गए हैं, भले आप रियल में भले ही हारे हुए हो, भले आपके हजारों स्क्वायर किलोमीटर हाथ से चले गए हो, लेकिन अगर परसेप्शन आपने बना ली विक्ट्री की तो असल में आप ही विनर है। अब ये भी कहीं ना कहीं पे वो जो धोखेबाजी जहां पर नजर आए ना, समझ जाए उधर चाणक्य है। धोखेबाजी, 2 नंबरी, बुजदिली, ये चाणक्य की टीचिंग्स की एक बुनियादी फलसफा है। मिसाल के तौर पर उसका बड़ा मशहूर कॉल ये भी है कि जब दुश्मन ताकतवर हो तो रेजिस्ट ही नहीं करना है, अपने लेट जाए, उसके सामने लेट जाए, रेजिस्ट ही नहीं करना, अपना नुकसान करोगे खुद का। और इंडिया के अंदर जो इवन जनरल्स हैं वो भी और पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी उनकी इस तरह की थ्योरीज को मान रहे होते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये जो मूवी है वो भी परसेप्शन बनाने की एक सोच है। 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं और यकीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें, जो कि बाय द वे आजकल अलायंसेस बनाने में लगे हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन से पहले बड़ा तगड़ा अलायंस बनेगा अपोजिशन जमातों का। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं, यानी एक अलायंस बना के। तो वो जो अलायंस होगा, चाइना का जो मुद्दा है उसको यकीनी तौर पर इलेक्शन रैलीज के अंदर, कैंपेन्स के अंदर उठाएगा। उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की फिल्में अभी से ही बनाना उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं और इस पे चाइनीज को आपत्ति है। मजीद चाइनीज कहते हैं कि The storyline of the film revolves around 6 young Indians who infiltrate Chinese territory on a secret mission, but the dialogue and scenes seem to deliberately highlight the backdrop of the Galwan Valley conflict. The production team expressed dismay over the casualties of soldiers in the Galwan Valley clash and called for unity among citizens. अच्छा, ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, साल में आजकल ये तकरीबन 2000 फिल्में बनाते हैं। कंटेंट खत्म हो गया इंडिया के अंदर। अब जो फिल्में बनती है ना, या तो चरबा होती हैं, इवन म्यूजिक भी जो बनता है या तो चरबा होता है हॉलीवुड का, या कहीं ना कहीं से इन्होंने उठाया हुआ होता है। नहीं, यानी ओरिजिनल कंटेंट बहुत थोड़ा हो गया है, ये कहीं ना कहीं से उठा रहे होते हैं। बॉलीवुड इस तरह बन गया, वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, देखने वालों का नंबर बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी गिर गई है वहाँ पे। तो 2000 फिल्में ये बना रहे होते हैं, उसमें से कुछ फिल्में ऐसी होती हैं गिनी चुनी जो कि बिजनेस करती हुई नजर आती हैं, बाकी जो होती हैं या तो थोड़ा सा अपना मतलब खर्चा निकाल लेती हैं या फिर अक्सर फ्लॉप ही हो जाती हैं। लेकिन इन 2000 फिल्मों में सैकड़ों फिल्में ऐसी होती हैं जो कि बनवाई जाती हैं, सरकारी सतह पर या पार्टी सतह पर फिल्में बनवाई जाती हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स, ये सरकारी सतह पर बनाई गई फिल्में, इस तरह की बहुत सारी बनाई जाती हैं जो कि एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो नई फिल्म आई हुई है भारतीयान, ये भी उस तरह की फिल्म है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजे की बात भी है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने चाइनीज के खिलाफ, एक तो पाकिस्तानियों के खिलाफ वो स्पिरिचुअल जर्नी दिखाते रहते ना, हिंदुत्व और ये सारा कुछ दिखाते हैं, चाइनीज के खिलाफ भी उन्होंने यही चीज दिखाई है इस फिल्म में। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि दीज फिल्म्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, एक्सट्रीम exaggeration of the plot, portraying Indian characters as invincible while presenting Chinese characters as weak, and being filled with laughable notions of spiritual victory. India should be ashamed of making such films, and true intellectuals in India should be concerned and vigilant about it. शर्म आनी चाहिए, वो कहते हैं आपको। बेशर्मी की तरह आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं जिसका प्लॉट भी कमजोर होता है, जिसकी स्टोरी कमजोर होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइपर नेशनलिज्म होता है, जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और आप खुद ही ये फिल्में बना के अपने आप को खुद ही वाह करवा के अपनी और शाबाश देते हैं खुद ही खुद को कि मैंने क्या जबरदस्त काम किया है, और आप समझ रहे होते हैं कि दुनिया भी इस तरह से हमें हीरो के तौर पर देख रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके ऊपर वैसे ग्लोबल कम्युनिटी जो है ना वो हंस रही होती है। नाउ आई बिलीव कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, चाइना ने, कि वो नोट करते हैं इस तरह की चीज़ों को और रिस्पॉन्ड करते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके भी जो सोए हुए सेंसर बोर्ड्स या पेमरा या जो कुछ भी इनके अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं फिल्मों को और इनको जो देख रही होती हैं, उनको भी थोड़ा सा नींद से जागना चाहिए और उनको भी इस तरह की जो एंटी मुस्लिम या एंटी बांग्लादेश या एंटी पाकिस्तान इस तरह की जो मूवीज़ बन रही होती हैं उस पर यकीनी तौर पर कोई तगड़ी शटअप कॉल देनी चाहिए, जैसे चाइना दे रहा होता है।